उधर अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर घमासान मचा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया, पुरजोर तरीके से उठाया, तो जबरदस्त बवाल। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मसले पर कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। इसको लेकर अहले सुबह आज मीटिंग भी बुलाई गई। सोनिया गांधी ने एक मीटिंग बुलाई, स्ट्रैटेजी बनाई गई कि इस मुद्दे को अब कैसे हवा दी जाए। तो लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस का हंगामा किस तरह से देखने को मिला है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए किस तरह से तख्तियां लेकर यहां पर विपक्षी नेता यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, हंगामा करते नजर आए, नारेबाजी हुई है। सीधे रुख कर लेते अपने वरिष्ठ सहयोगी रमन जी का। रमन, देखिए मणिपुर की टेंशन से शुरू होकर विपक्ष की बगावत अब अधीर रंजन चौधरी की सस्पेंशन तक पहुंच गई है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या जताना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां तमाम? देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया के सांसदों को ये उम्मीद नहीं थी कि अधीर रंजन चौधरी अंतिम दिन, जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे, उस दिन सस्पेंड हो जाएंगे अपने एक बयान को लेकर। लेकिन उस बयान को लेकर सत्ताधारी पार्टी ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लेकर आए और उसका समर्थन किया गया और लोकसभा स्पीकर ने इस पर फैसला भी तुरंत ले लिया और विशेषाधिकार समिति को इस मामले को सौंप दिया गया। जब तक विशेषाधिकार समिति इस मामले पर अपना रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तब तक अधीर रंजन चौधरी सस्पेंड रहेंगे। लेकिन आज हमने देखा कि इंडिया के तमाम सांसद लोकसभा और राज्यसभा के, वो दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया, लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। और आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तो अम्बेडकर प्रतिमा के सामने इंडिया के तमाम सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन लेके वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन हुआ है वो बिल्कुल गैरकानूनी है और कानून सम्मत नहीं है। और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई है वो अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ी बात है। जी रमन, रुक कर लेते हैं फिलहाल अपने दूसरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार गौरव, देखिए मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी मौका। सत्ता पक्ष तो अपनी तरफ से बैटिंग कर ही चुका है पूरी तरह से। अब आखिरी दिन में, आखिरी क्षणों में विपक्ष की तरफ से क्या संदेश, क्या दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है विपक्ष, जरा बताइए, समझाइए। देखिए, विपक्ष इस पूरे सत्र के दौरान पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक चीज दिखाने में कामयाब हुआ है कि इंडिया जो एक गठबंधन बना है, यूपीए का नाम बदलकर जो इंडिया गठबंधन का नाम हुआ है विपक्षी दलों का, वो एकजुट है। कम से कम इस चीज में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अपोजिशन जो है वो ये बताने में कामयाब रही है कि वो एकजुट हैं, वो नहीं टूटे हैं। अमूमन इससे पहले कि जितने भी सत्र होते थे किसी न किसी मुद्दे पे विपक्ष बिछड़ जाता था, उनमें टूट हो जाता था। लेकिन इस बार कम से कम विपक्ष ने ये दिखाया है कि वो एकजुट है। और जो मैसेज कल प्रधानमंत्री ने सदन में दिया, 2024 की चुनावी रैली की तरह कल उन्होंने भाषण दिया और वही हाल विपक्ष की तरफ से भी रहा, जो लगातार नारेबाजी हुई और लगातार सांसदों की तरफ से उनके बयान आया। इस बीच अधीर रंजन चौधरी के बयान ने एक तरह से कह सकते हैं जो सरकार मानकर चलती है कि यह विपक्ष के लिए सेल्फ गोल है। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है उसके बाद पूरे सदन ने उसके अर्थ और भावार्थ सबको समझते हुए, जैसा कि अधीर रंजन सफाई दे रहे हैं कि भावना को नहीं समझा गया, बोलने के पीछे उनका लक्ष्य कुछ और था, उसे गलत तरीके से पेश किया गया। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि अर्थ भावार्थ सबको समझते हुए ही लोकसभा ने ध्वनि मत से उनके सस्पेंशन को अप्रूव किया है। मोशन लाया गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, उसके बाद स्पीकर ने उसको स्वीकृति दी, सदन ने उसको स्वीकृति दी। तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि अधीर रंजन चौधरी का जो बयान हुआ और जो तमाम बयान उन्होंने प्रधानमंत्री पे दिए, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के बाद आक्रामक मुद्रा में है। ये एक मौका, राजनीति में इसे बचाव नहीं कहा जा सकता कि बचाव की मुद्रा में आ गई है, एक अटैकिंग मोड में है, ताकि चुनाव, क्योंकि आगे कुछ राज्यों के चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं और आगे फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो विपक्ष पे सरकार कहर ढा रही है, उनके साथ
अन्याय कर रही है, ये भी एक बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाना चाहता है। और वो मसाला अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन के साथ विपक्ष को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार का अपना तर्क है कि देश का जो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और खासकर सदन का जो नेता है उसके बारे में, यानी प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि कल आपने देखा प्रधानमंत्री ने भी अपने बयानों से अधीर रंजन चौधरी पर भी वार किया और राहुल गांधी पर भी बिना नाम लिए वार किया। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन अधीर रंजन के सस्पेंशन से विपक्ष की जो एकजुटता है, वो जब साथ में सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, एकजुटता दिख रही है। जो कि जिस काम के लिए ये गठबंधन बना है, चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को चुनौती देने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, उस ओर जाता दिख रहा है। और इस तरह की चीजें जब होती है तो विपक्ष एकजुट होता है। ये विपक्ष के हिसाब से फायदे का सौदा कहीं ना कहीं जरूर दिख रहा है। लेकिन जाहिर तौर पे जिस तरह से सस्पेंशन हुआ है, आज तक के इतिहास में एलओपी का सस्पेंशन कभी नहीं हुआ था लोकसभा या राज्यसभा में। उस स्थिति में इसे जोड़कर एक पेश जरूर विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है कि सरकार विपक्ष के साथ अन्याय कर रही है। चुनावों में, चुनावी रैलियों के लिए ये एक बहुत बेहतर मसाला टीम इंडिया को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार का अपना रुख है, साफ मैसेज है कि अगर आप गलत करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको संसद के बाहर जाना होगा। बिल्कुल गौरव, अगर भाषा की बात करें तो देखिए यहाँ पर किस भाषा का इस्तेमाल हुआ है। कभी रावण का जिक्र हुआ, मेघनाद का जिक्र हुआ, कुंभकर्ण का जिक्र हुआ, किसी ने किसी को गुड़ गोबर कह दिया। तो हम तो लगातार देख रहे हैं, आपने कहा मौका यानी कि अवसर, आपदा उधर मणिपुर में है, अवसर यहां पर सदन के अंदर तलाशने की कोशिश हो रही है। फिलहाल